हेलो बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा भाई लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स साइंटिस्ट का नाम के ऊपर है, इसने बिना मेहनत करे एक फोर्स दिया जिसने नाम दिया वहाँ लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम है भाई। लोरेंट्ज़ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम। सम कितना होया करे भाई? आप पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्यू इंटू ई होया करे, जबकि मैग्नेटिक फोर्स क्यों होया करे? क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू वी और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट तम के दिखा दे वहाँ साइन थीटा। ई पापी ने करा कि इन दोनों वहाँ मापी ने क्यू कॉमन लग गया है, तो क्यू में बाहर काट लो तो कौन रह गया? ई प्लस वी और बी की क्रॉस प्रोडक्ट रहेगी। ठीक है, इस फोर्स ना नाम दे वहाँ लोरेंट्ज़ फोर्स। जो लोरेंट्ज़ फोर्स है एक छोटा सा टॉपिक से बस बात खत्म, लेकिन इसमें दो स्पेशल केस बने हैं। पहला, जब वी ई बी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम है तो आप इन्हें पढ़ा कि भाई मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में के रहा करे जीरो। इबे पिछले टॉपिक में पढ़ा था आप इन्हें साइन जीरो की वैल्यू जीरो। तो अपना दो जो लोरेंट्ज़ फोर्स बच गया वो कितना बच गया? क्यू इंटू ई। और फोर्स की वो क्या करे? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि वैल्यू बचेगी एक्सेलरेशन की क्यू ई बाई एम। अगर कोलिनियर है तो क्या करेगा भाई? एक्सेलरेट करेगा। दूसरी, अगर वी ई और बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के ऊपर तो फिर क्या होगा भाई? फिर भी एक आसान सी बात, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो जो टोटल फोर्स है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का वो जीरो हो जाएगा, कोई फोर्स उसके ऊपर काम नहीं करेगा। अगर ये सारा फोर्स जीरो हो गया तो यानी कि वो एक्सेलरेट करेगा नहीं, एक्सेलरेशन कितना? जीरो। और जब यह चीज़ आओ अपनी कि ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाए और टोटल फोर्स जीरो हो जाए तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। वेलोसिटी क्या रहेगी भाई? कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप ही एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ने कितनी निकाल सका? हाँ भाई, बार। और इस तरह था आप एक डिवाइस लिया करा हाँ जिसने आप नाम दे वहाँ वेलोसिटी फिल्टर। और जो वेलोसिटी फिल्टर जिस वेलोसिटी में फिल्टर करेगा वह वेलोसिटी का फॉर्मूला होया करे ई बटे बी। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे का परपेंडिकुलर हैं और इनकी वैल्यू बी वी के बराबर है, तो वह जो वी वेलोसिटी है वह बिना एक्सेलरेट होए बिना डेविएट होए किस में चले जाओगी? सेम डायरेक्शन में, और एक साइड तक हो जाओगी, पार निकल जाओगी। तो आप ही को वहाँ की आप इसने किसकी तरह यूज़ कर सका है एक वेलोसिटी फिल्टर। फिल्टर का मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को बाहर निकाल देना, बाकी सारा ने रोक दो। किस तरह से काम करा करे यो वेलोसिटी फिल्टर? यो देखो, एक स्लिट है अपने पास S1, यहाँ से पार्टिकल आए अलग अलग वेलोसिटी के। यहाँ हमने एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए भाई, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से वो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी ई बटे बी है वो बिना डेविएट होए निकल जाएगा, बाकी सारे के हो जाएंगे डेविएट हो जाएंगे। यो के है बिना डेविएट होए निकल गया हो तो इसका बिल्कुल सीधा आगे एक और स्लिट दे दे वहाँ पे S2 तो वो के निकला होगा पार।
बाकी सारे टकरा के हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, बाहर निकलेंगे नहीं। सिर्फ एक वेलोसिटी के पार्टिकल हैं जो बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया वेलोसिटी फिल्टर। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लॉरेंट्ज़ फोर्स का। कई बार आ जावा है पेपर में कि भाई लॉरेंट्ज़ फोर्स ने डिफाइन कर दो, तो यो सम है किस किस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। तो उसना भी नाम देवा लॉरेंट्ज़ फोर्स। आशा करा आपका समझ में आया होगा। बहुत जल्द फिर मिला।